बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मलक ज़ादन व राहिलतन तबलुगुहु इला बैतिल्लाह फ़लम यहुज फ़ला अलैहि अन यमूत यहूदिय्यन औ नसरानिय्यन। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल हज्जुल मबरूर लैस लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन अरादल हज्ज फ़ल्यतअज्जल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बहुत मुबारकबाद, बहुत तहियत, बहुत तहनीत उन क़ुद्सी नफूस के लिए, उन सईद और पाकीज़ा रूहों के लिए जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर आने के लिए मुकर्रर फरमाया। बहुत बड़ी सआदत। अल्लाह तबारक व तआला का अपना 5 दिन का फंक्शन होता है, 5 दिन का फंक्शन होता है। और आप जानते हैं ये दस्तूर है कि आप अपने निजी फंक्शन में उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनसे आपके बहुत गहरे टर्म्स हों, बहुत गहरे रवाबित हों, जिनसे आप उन्हीं को बुलाते हैं। ज़ाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ का वो फंक्शन है 5 दिन का, उसके लिए आपका इंतखाब किया है। आप अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास लोग हैं। खुसूसियत वहाँ देखेंगे आप। अब खुसूसियत क्या, इस्तक़बालिया पेश होता है, इस्तक़बालिया पेश होता है। और इस्तक़बालिया का तरीक़ा अलग है कि इन्नल मलाइकता लतुसाफ़िहु रुकबान अल हाज, के फ़रिश्ते मुसाफ़ा करते हैं उन हाजियों से जो सवारियों पर होते हैं। वला तअतनिकुल मुशात, और जो लोग पैदल हज के सफ़र में होते हैं उनसे आकर के मुआनक़ा करते हैं। ये प्रोटोकॉल है हुज्जाज किराम का, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। तो आप समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर आपको फंक्शन में शामिल होने की दावत दी गई है तो उसके साथ साथ ये प्रोटोकॉल है जो सवार होकर के आए हैं। आप इस बारीक, इस थिन लाइन को भी हम हाईलाइट किए देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जितने इज्ज़ और जितने नियाज़ के साथ आप पहुँचेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उतना ही आपको बुलंद फरमा देंगे। मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहु अल्लाह, जो अल्लाह के लिए पस्त होता है अल्लाह तबारक व तआला उसे अज़मतें अता कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए आप कि जो सवार है उसके लिए मुसाफ़ा है और जो नीचे चल रहा है उसके लिए मुआनक़ा है, फ़रिश्तों का मुआनक़ा। एक झटके में पाक हो जाएं आप। तो मसाइल से पहले एक सरसरी निगाह इस सफ़र के मकासद पर। ये स्पिरिचुअल नॉक है जो मैं आगे ज़िक्र करने जा रहा हूँ। ये रूहानी तज़किरा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि किसी भी मुसलमान के ईमान की, इस्लाम की रूह अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है। आप समझ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत अहम है। अब आप निचोड़ते चलिए इसको। इस्लाम काहे से कन्फर्म होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह से ना। अब बताइए क्या है ये ला? यानी हर चीज़ की आप नफ़ी कर दीजिए कि कोई तवज्जो के लायक नहीं, कोई मोहब्बत के लायक नहीं, कोई कुछ करने के काबिल नहीं, कोई भरोसे के लायक नहीं। कौन? इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। सब चीज़ें मिटा करके जब आप अल्लाह तबारक व तआला को अपने दिल में जगह देते हैं तो आप क्या कहलाते हैं?
मुसलमान। ये मोहब्बत का सबसे आला दर्जा है। एक मोहब्बत वो है जो ज़ुबान से फूटती है, निरा झूठ होता है, आप समझ रहे हैं। ये मोहब्बत का सबसे आला मेयार है कि आप सबको निकाल कर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को अपने दिल में जगह दें। कहीं अगर पढ़ा हो, एक बुज़ुर्ग ने अपने एक शिष्य से पूछ लिया कि हज करके आया हो? फरमाया कि हाँ। कहा तवाफ़ काहे का किया था? कहने लगे काबतुल्लाह का। कहने क्या फ़ायदा, तवाफ़ तो अल्लाह ताला का किया जाना चाहिए था, वो एहसास कहाँ गया तुम्हारा? इसी तरह से एक के बाद एक सवाल किया। तो ये एक आपका जो सफ़र है ये स्पिरिचुअल ट्रिप है, एक रूहानी सफ़र है, रूहानी तरक्की का। ये बीच में ये कराओगे कैसे काम बनेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला की ये तो एक लीगल मोहब्बत होती है जिसे आपको करना ही पड़ेगा। सबको दिल से निकाल कर, दुकान से खर्च चल रहा है, दुकान से ज़िंदगी चल रही, ये निकालना पड़ेगा। मुलाजमत से ज़िंदगी चल रही, ये निकालना पड़ेगा। कारोबार से ज़िंदगी चल रही, ये निकालना पड़ेगा। सारी चीज़ें दिल से निकालेंगे तब ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जगह बनती है, वरना वो निरे अल्फाज है और निरा झूठ है। आप समझ रहे हैं। फिर ये आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ता है। आपको अपनी इज़्ज़त और अपना वक़ार, अपनी सेल्फिश बहुत बहुत पसंद है, उस पर आप जान देने को तैयार है कि झुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा, टूट जाऊंगा, झुकूंगा नहीं, ये इस तरह के जुमले। लेकिन आपने नमाज़ पढ़ के दिखाई कि आप उसमें झुके भी रुकू में, उसके बाद घुटने टेक करके दिखाए, उसके बाद नाक रगड़ के दिखाई। अल्लाह ताला के सामने कह दे कि बार इलाहा कहीं हो मेरी इज़्ज़त और कहीं हो मेरा वक़ार, लेकिन तेरी बारगाह में कुछ भी नहीं। दौलत ऐसी चीज़ है जो सारे ताल्लुकात को, सारे रिश्तों को खाक में मिला दिया करती, लेकिन आपकी रखी हुई रकम में से 2.5% मांग लिया साल में अल्लाह तबारक व तआला ने, आपने खट से निकाला, रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। आपने ये साबित कर दिया कि बार इलाहा तेरी मोहब्बत के सामने पैसे की मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से आदमी को अपनी सेहत बहुत अजीज़ होती, अपनी सेहत बहुत प्यारी होती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में, मई के महीने में, लू के थपेड़ों में आपने पानी छोड़ दिया, आपने खाना छोड़ दिया, आपने पीना छोड़ दिया, आपने गुनाहों पर पहरा बिठाया कि बार इलाहा मेरी ख्वाहिशात अपनी जगह, मेरी सेहत, मेरी जान, मेरा तन अपनी जगह और उसकी परवरिश अपनी जगह और सब कुछ मेरे घर में है, वो सब कुछ ठीक, लेकिन तूने कह दिया कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक भूखा प्यासा रहना है, तेरे हुक्म के सामने मेरी जान की कोई औकात नहीं। ये वही ला इलाहा इल्लल्लाह का जो आपका क्लेम है, उसके ऊपर ये आपका एविडेंस है, ये आपकी शहादतें हैं। और उसके बाद की जो सूरत हाल है, उसके बाद की जो सूरत हाल है हज, ये आखिर दर्जा, ये मोहब्बत का आखिरी दर्जा है। इस गिलास से जान छुटा लें तभी कुछ हो पाएगा। आप देख रहे हैं, मतलब ये एक शॉट है थोड़ा सा मोहब्बत के ताल्लुक़ से कि अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते हैं। उसके बाद हज का नंबर है। अब पहले आप दर्जात देखिए ना अपने मोहब्बत के। एक क्या कहलाता है? एक ताल्लुक़ कहलाता है, ताल्लुक़ कहलाता है। और ताल्लुक़ हर ईमान वाले के दिल में होता है, चाहे उसके अंदर कोई कैफियत हो या ना हो। मिसाल के तौर पर आपसे कोई कहे ये मूर्ति है, ज़रा इसके सामने नमन करो, यानी कितना ही बद्दीन मुसलमान हो, कभी नमाज ना पढ़ी हो, तो इसके लिए वो तैयार नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह इसके दिल में भी मौजूद है, हालांकि वो ज़िद से, अपोनेंट से पहचाना गया, अगेंस्ट से पहचाना गया। आप समझ रहे हैं कि ज़िद के ज़रिए उस ईमान को पहचाना गया जो बिल्कुल अंदर कहीं वहाँ था। और दूसरा, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मोहब्बत, वो मोहब्बत ये है कि आप अज़ान सुनते हैं तो चले आते हैं, चले आते हैं, अज़ान सुनते हैं तो बिस्तर छोड़ के चले आते हैं। ये मोहब्बत का इब्तिदाई दर्जा है। उसके अलावा आप दिल लगाते हैं, नवाफिल का एहतमाम करते हैं, अज़ान पर कान धरे रहते हैं, मस्जिद की तरफ आपकी तवज्जो रहती है, आप दीगर मजालिस में भी शिरकत करते हैं। ये मोहब्बत का आखिरी वाला दर्जा है। उसके बाद शुरू होता है, उसके बाद शुरू होता है इश्क। इश्क शुरू होता है कि आपका दिल मानता ही नहीं अपने रब को याद किए बगैर।
अपने रब को याद किए बगैर दिल मानता ही नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि अल्लाह ताला का जिक्र खूब किया करो। खानकाहों में ज़रबे लगाते हैं, मुसलसल अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं, मुराक़बा करते हैं, नवाफिल का एहतमाम करते हैं, ये लोग आशिक़ हैं। उसके बाद का भी दर्जा है जुनून का, और उसके बाद का दर्जा है फ़ना का। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि दर्जा बदर्जा बंदे हम तक पहुँचे। अब आप बताइए, जिसका नाम आप बराबर ले रहे हैं, बड़ी अजीब बात है हम लोगों की कि हम मुसलसल अल्लाह का ज़िक्र करते हैं मगर हमारे दिलों के अंदर वो ज़िक्र दीवानगी और जुनून पैदा नहीं करता है। इन नौजवानों का हाल ये है कि अगर कोई काल फिसल के भी आ जाए इनके पास तो राब्ते हो जाते हैं, शादियों तक बात पहुंच जाती है। हम मुस्तकिल अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद हम पर कैफियत तारी नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला ने ये मान लिया है कि एक बंदा जो बार बार मेरा ज़िक्र करता है, मुझे याद करता है, और अब नहीं है, लेकिन आप जब वाक़यात पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे दीवाने थे, मौजूद थे। अब बताइए, हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह बल्ख से मक्का मुकर्रमा पलकों के बल पहुँचे। पलकों, एक नहीं, मतलब सैकड़ों तो मैं अपनी ज़ुबान से बतला सकता हूँ, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ पलकों के बल। अब आप कहेंगे पलकों के बल कैसे जाया जाएगा? पैरों के बल जाते देखा, सर के बल जाते देखा, ठीक है, लेट लेट के जाते देखा। पलकों के बल ये कि हर कदम पर 2-2 रकात पढ़ते हुए, अब जाहिर सी बात है ये पलकें ज़मीन से लगेंगी, जब नाक लगेगी और पेशानी लगेगी। बादशाह वक्त है, नाज़ो नयम में पले हुओं के पलकें तो बड़ी होंगी, जिनमें सुरमे लगे हों, जिनकी आंखें सुरमुगी हों, तो हर कदम पर 2 रकात। 14 साल में पहुँचे हैं बल्ख से मक्के मुकर्रमा। तो आप अंदाज़ा कीजिए हमारा क्या है, क्या फ़िक्र है। बल्कि एक साहब ने तो ये बताया कि किसी से कहा होगा कि तैयारी वैयारी चल रही कि नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया तैयारी यारी क्या करना, जिस तरह सब कर रहे होंगे उसी तरह कर लेंगे। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तौहीन है अल्लाह तबारक व तआला की इस बुलावे की, अल्लाह तबारक व तआला की इस दावत की बड़ी तौहीन है। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कर रहे थे, अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये सब क्या है? अल्लाह ताला की याद, उसकी तारीफ़, उसकी सताइश, उसकी सपास, उसकी मनक़बत, ये उस दिल से निकलती है जिस दिल में अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत बैठी हो। हमारी तो नमाज ही कंप्यूटराइज है, पता ही नहीं क्या बोला हमने। तो ये हज भी फॉर्मेलिटी हो गया हमारा। आप एक बार ध्यान दे करके देखिए कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा, आप खड़े होते ही कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। अज़मत होगी दिल में तभी तो ये कह रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। ये जो फॉर्मेट बतला रहा है, जो फॉर्मेट और जो कोर्स और निसाब बतला रहा है कि ये किसी दीवाने की आवाज़ होना चाहिए थी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तेरी ज़ात पाक, व बिहम्दिक, तो काबिल तारीफ़ है, व तबारक अस्मुक, तेरा नाम बाबरकत है, व तआला जद्दुक, तेरी ज़ात बहुत बुलंद व बरतर है, वला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा कोई माबूद बनने के लायक ही नहीं। आप यहाँ से शुरू होते हैं, कभी एहसास तक नहीं। ये अल्फाज बतला रहे हैं कि ये दीवाना है, मिलने के लिए बेताब है, ये बतला रहा है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। यहाँ पे आपकी नमाज़ ख़त्म हो रही है, आप घुटने डाल के अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार और तौबा कर रहे हैं, अपने जुल्म का एतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। तो ये पूरा फॉर्मेट क्या बतला रहा है आपको? ये यही बतला रहा है कि आप दीवाने हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत में। आहिस्ता आहिस्ता कौन बातचीत कर रहा भाई? जब क्या हो? हाँ मुफ्ती साहब, तो क्या हुआ? तो ये पूरा जो फॉर्मेट है, जो आप मुस्तकिल तस्बीहात में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर करें, ये बतला रहा है कि आपके कहीं आग लगी, ये माना जाता है। आप बतलाइए, मैं इसका सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप बैतुल खला जब जाते हैं, अल्लाह ताला ये चाहते हैं बंदे की कोई सांस मेरे ज़िक्र के बग़ैर ना हो। ये अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ सिलेबस फॉर्मेट है, निसाब है। आप बैतुल खला में बैठे,
बैतुल खला से जब निकले आप 10 मिनट के बाद में, तो क्या कहना होता है आपको? पहले गुफ़रानक, अल्लाह माफ़ी चाहता हूँ। क्या करे है भाई, क्या करे है अंदर गलती? आप क्या आप अल्लाह ताला से माफ़ी चाहते? आप बताइए। गलती ये हुई कि बारे इलाहा 10 मिनट बैतुल खला में बैठा था, उस बीच मुझे तेरा जिक्र करना ममनू था, मुझे तौफीक नहीं हो सकी, मैं तुझे याद नहीं कर सका, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पूरा दिन गुजर जाता, हफ्तों गुजर जाते हैं, अल्लाह का नाम नहीं आता। और जो आता भी है, जो आता भी है, मोहब्बत की बातें इस माहौल में नहीं हो पाती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये माना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इसने कहा था, बल्कि जब पैदा हुआ था पहली आवाज़ सुनी थी अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो उसी दिन से इस दिल के अंदर अल्लाह ने इश्तियाक का बीज बो दिया था, मोहब्बत का, कि अब इस दिल के अंदर मैं रहूँगा। तो अब ये मोहब्बत पनपना चाहिए थी, पनपना चाहिए थी। हर नेक अमल के ज़रिए से, हर नेक अमल के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब मैसर आता है। ये रिवायत अभी इसी जुमे में शायद मैंने जिक्र की थी कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद के बंदा जब नवाफिल इख्तियार करता है, ततव्वुआत इख्तियार करता है, यानी फ़र्ज़ किए हुए आमाल के अलावा जब वो आमाल करता है, जब आमाल करता है तो वो मेरे करीब आता है। वमा ज़ालुल अब्द यतक़र्रबु इलैया, कि बंदा नवाफिल के ज़रिए से मेरी क़ुर्बत हासिल करता रहता है, हत्ता उहिब्बुहु, यहाँ तक कि मुझे भी मोहब्बत होने लगती है उससे, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, फिर मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही, और उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। व यदहु अल्लज़ी यब्तिशु बिहा, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। ये अल्लाह ताला के अल्फाज हदीस कुदसी में। तो बंदा जब जब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है और नवाफिल की अदायगी करता है तो वो अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब हो जाता है। यही दर्जा फ़ना का कहलाता। मैंने भी कहा ना कि पहले ताल्लुक़, ठीक है, उसके बाद मोहब्बत इब्तिदाई, फिर उसके बाद मोहब्बत सौदावी, उसके बाद फिर इश्क, और फिर उसके बाद जुनून, और फिर उसके बाद फ़ना। ये फ़ना की कैफियत है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके आसाब पर, उसके आज़ा जवारे पर इस तरह हावी हो जाते हैं कि उसका कान उस चीज़ को पसंद ही नहीं करेगा जो अल्लाह को पसंद नहीं है, उसकी आँख उस चीज़ को देखना पसंद नहीं करेगी जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, उसकी ज़ुबान वो बोलना ही पसंद नहीं करेगी जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये मतलब है इन रिवायात का। तो अल्लाह तबारक व तआला ये समझते हैं कि बंदा बिल्कुल पहले दिन से जब पैदा हुआ था मेरा नाम सुन रहा है, अब इसके दिल के अंदर मेरी मुलाकात की तमन्ना पैदा हो गई हो। ये फॉर्मेट का हासिल ही है। और आप ज़िंदा जो देख रहे हैं, जो नौजवान नस्ल में जो कुछ देख रहे हैं, वो उसका नतीजा है। लेकिन हमारे दिल के अंदर मोहब्बत पैदा नहीं हुई। ये एक फ़िक्र अंगेज़ अलमिया है कि हम मुसलसल अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, मुसलसल नमाज़ें पढ़ते हैं, उसके बावजूद मोहब्बत का कहीं शायबा नहीं है। दरअसल हज उन्हीं दीवानों की मोहब्बत, उन्हीं की प्यास, उन्हीं की तड़प, उन्हीं की तिश्नलबी का एक इलाज है। ये हज अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात है, गैर महसूस मुलाकात, या महसूस मुलाकात गैर मरई। आप समझ रहे हैं? विजिबल नहीं, इनविजिबल है। अल्लाह तबारक व तआला की ये मुलाकात है। इसीलिए इस्तिलाम को अल्लाह तबारक व तआला से मुसाफा करने के कायम मकाम करार दिया। जब आप इस्तिलाम करेंगे हजर अस्वद का, अगर बोसा देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथों को बोसा दिया आपने, उसको अल्लाह ने अपना घर करार दिया, उसको अपना दरवाज़ा करार दिया। यानी आप अल्लाह तबारक व तआला के घर हो करके आए, और ये तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं होता, ये आपको मालूम है। खुद आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो पिछले 20 साल से उनके ऊपर हज फ़र्ज़ है। हज फ़र्ज़ कब होता है? जब आपके पास काबतुल्लाह जाकर के वापस आने और पीछे रह जाने वालों का नफ़क़ा, सरफ़ा बर्दाश्त करने की लिमिट हो, तो आपके ऊपर हज फ़र्ज़ है। आप बता दीजिए कितने दिन से आपके पास 4 लाख रुपए थे? बल्कि उस वक्त से जब 1 लाख रुपया 2005, 6, 7, 8 में था, तब से आपके ऊपर हज फ़र्ज़ होगा। सबसे पहले काबतुल्लाह पर जब निगाह पड़े तो आपको सबसे ज़रूरी दुआएं करना होती हैं। मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहली दुआ कि बारे इलाहा मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने खुद जानबूझ के ताख़ीर की है, मुझे माफ़ फरमा दीजिए।
पहली दुआ ये होना चाहिए, इसलिए कि मुद्दतों से हज फ़र्ज़ है और हज और फ़र्ज़ में आपने इतनी लंबी ताख़ीर की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा ऐलान है, मन अरादल हज फल्यतअज्जल, कि जिसका हज का इरादा हो वो जल्दी करे। यहाँ तक कि अगर बेटी शादी को है और पैसा रखा है और हज के अय्याम आ गए हैं तो आप बेटी की शादी डिले कीजिए, आपके ऊपर हज फ़र्ज़ है। पहले आपका लेंटल पड़ने को है, हज के अय्याम आ गए, वो रकम मौजूद है आपके ऊपर, हज पहले अदा करना फ़र्ज़ है लेंटल डालने से पहले। बच्चे की मुलाजमत के लिए, बच्चे की बारात के लिए, बच्चे की तालीम के लिए, किसी भी काम के लिए पैसा रखा, उन सब पर हज मुकद्दम है। आप समझ रहे हैं? तो ये ताख़ीर हुई है। तो आप बतलाइए कि जिस शख्स के दिल में जुनून और दीवानगी हो वो ताख़ीर कैसे कर सकता है? होना चाहिए थी और नहीं। अब आप बतलाइए, अल्लाह ताला ने ये माना है कि इस बंदे के अंदर दीवानगी पैदा हो गई होगी, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे हुए इसको ज़माना हो गया, कहे हुए ज़माना हो गया, और इसके दिल के अंदर अब तड़प पैदा हो गई होगी, जुनून और दीवानगी और वारफ्तगी पैदा हो गई होगी। लेकिन यहाँ सच में तो कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ये तौफ़ीक़ है कि उन्होंने हमें फिर भी बुला लिया। लेकिन जाना अभी उसी हाल में। किसी दीवाने को देखा है आजकल, ख़ास तौर से गर्मी में देखें आप किसी दीवाने को, एक चादर ऐसे डाले होगा, नीचे बांधे होगा, कुछ दिख रहा होगा, कुछ खुला होगा, कुछ बंधा होगा। यानी दीवानों का लिबास है ना आज की तारीख़ में। वो आपको जो एहराम बंधवाया जाता है, यहाँ अच्छे खासे कपड़े पहने हैं आप, अच्छे खासे कपड़े पहने हैं, लेकिन वहाँ आपके कपड़े उतरवा लिए जाते हैं और दूसरे कपड़े पहना दिए जाते हैं। यहाँ किसी भी घर का इबादत की नीयत से चक्कर लगाना, चाहे वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर क्यों ना हो, जायज़ नहीं है। सुन लीजिए अच्छी तरह से, चाहे हुजूर की कब्र अतहर ही क्यों ना हो, इबादत की नीयत से अगर पूरा चक्कर किया है तो ये नाजायज़ है। इसीलिए हम बतला दें आपको कि बाब सलाम से दाखिल होना मसनून और मुस्तहब है ना, वहाँ आप सीधे मुआजहे के सामने से गुजरेंगे जाकर के, मस्जिद नबवी की तीसरी सफ से आप गुजरेंगे तो मुआजहे के सामने से गुजरेंगे। बाब जिब्रील है जिधर सुफ़ा है, चबूतरा है जिधर, उससे दाखिल होने को खिलाफ अदब करार दिया है फुक़हा ने। इसलिए कि अगर आप पीछे से दाखिल होंगे तो ये ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर आप निकल जाएंगे, तो ये करीब करीब चक्कर पूरा होता है कब्र अतहर का। इसलिए ये सूए अदबी है, खिलाफ अदब। आप समझ रहे हैं? वहाँ पहुँच के नक्शा समझ में आएगा, जो लोग कर आए हैं उनके समझ में आ गया होगा, लेकिन वहाँ पहुँचेंगे तो आप बाब सलाम से ही दाखिल हो, सीधा वहीं पे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ किसी चीज़ का, बड़े से किसी भी शख्स का, अब औलाद अपने बाप का तवाफ़ करना चाहे इबादत की नीयत पर नहीं कर सकती, औलाद अपने उस्ताद का, शागिर्द अपने उस्ताद का तवाफ़ करना चाहे इबादत की नीयत से नहीं कर सकता, जायज़ नहीं है। लेकिन वहाँ एक घर के चक्कर लगाए बगैर आपका हज नहीं होगा। प्रोटोकॉल बदला है, आपकी शख्सियत, आपका एहसास बदला है। अल्लाह ताला ने आपको दीवाना माना है अपनी मोहब्बत में, इसलिए वहाँ बुलाया। काश जाने वालों को तो दीवानगी मैसर आ ही जाए, खुदा करे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ चक्कर लगाने, जितने चक्कर लगा लें उतने बड़े आप आबिद व ज़ाहिद हैं। नवाफिल नहीं पढ़नी है, नवाफिल पर तवाफ़ अफजल है। नवाफिल यहाँ खेत वाली मस्जिद में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन तवाफ़ यहाँ नहीं मिल सकता। तवाफ़ वहीं, इसलिए वहाँ जो कुछ मिल रहा है उसे लूट लीजिए। तो तवाफ़ करना यानी ये उस घर के चक्कर लगाना, वो वहाँ इबादत ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ बन गया, रुकन बन गया, मदार बन गया। हज, अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया है आपका हज नहीं होगा। तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया है आपका हज नहीं होगा किसी कीमत पर। इसका कोई मुतबादिल नहीं, दुनिया के सारे जानवर आप ज़िबा कर दें, हज नहीं होगा। इसी तरह वक़ूफ़ अरफ़ा, अल हज अरफ़ा, हुज़ूर ने फरमाया वक़ूफ़ अरफ़ा और तवाफ़ ज़ियारत ये हज का बुनियादी रुकन है। हालांकि फ़र्ज़ एहराम भी है, लेकिन एहराम न बंधा हो पूरे मनासिक के बीच में, तब भी हर 12 घंटे का एक जानवर आप दे देंगे, एक दियत दे देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन इनका कोई बदल नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो आप बतलाइए कि घर का चक्कर लगाने को कह दिया वहाँ, और पत्थर भी कहीं चूमा जाता है। वहाँ एक पत्थर का टुकड़ा है, उसे भी चूमना है। यहाँ चूमेंगे तो अभी फतवा लग जाएगा, मुफ्तियान किराम तशरीफ़ रखते हैं, ठीक है? आप समझ रहे हैं? किसी दीवार को सीना लगा लें आप, गलत होगा। वहाँ लगाएंगे तो बेहतर होगा। मुल्तज़म में किसी का
दरवाज़ा चूम ले यहाँ तो आपके ऊपर शिर्क की दफ़ा लगेगी। वहाँ आपको अतबा जो उसकी जो निचली चौखट है काबतुल्लाह के दरवाज़े की, उसको चूमना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। फ़तक़ब्बल अल-अतबा, तो आप अंदाज़ा कीजिए जो चीज़ें यहाँ दुरुस्त नहीं थी वो वहाँ दुरुस्त हो गई। यहाँ आप सुबह सुबह उठ के नहाते हैं कि फ्रेशनेस नहीं आती। आगे की जुमले मेरे देखिएगा जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जुनून की अदाओं में आपको देखना चाहते हैं और बाकायदा सारा जहान कह दे कि ये दीवाना है, तब आपको वापस आने दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? 8 को आप एहराम बांधेंगे, एहराम के बाद आप खुजलाने में भी एहतियात करेंगे, सर बंद नहीं कर सकते, बस आपका ये जो कंप्यूटर है ये चलता ही रहना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। यानी अल्लाह ताला ने बुलाया है, अल्लाह ताला ने बुलाया है। मैंने भी कहा था ना, जिसको अल्लाह ताला बुलाते हैं अपने फंक्शन में वही जाएगा। लब्बैक कब बोला जाता है? जो लोग मदरसे में पढ़े बताएं। जिस वक्त बुलाता है कोई तभी तो बोला जाता है ना। आपका नाम पुकारा गया, लब्बैक। अब तो यस्सर वाले हैं, यस्सर यस्पैर वाले हैं, लेकिन लब्बैक यानी बचपन से मदारिस आदत डालते हैं कि तुम्हें उस बारगाह तक पहुंचा के रहेंगे, अभी से याद कर लो। ये आप समझ रहे, उस तहजीब का कुछ ना कुछ हिस्सा दे के रखते हैं। ये सिंबल्स हैं। तो आप समझिए कि लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, क्या मतलब? बुलाया था ना, बुलाया था। ये मान के चलिए कि आपको बुलाया गया उस स्पेशल फंक्शन में। अल्लाह ताला ने आपको दावत दी है, इसलिए आपको लब्बैक कहना है। नहीं कहेंगे तो हज गड़बड़ा जाएगा। तो वहाँ बड़बड़ाते रहना। यहाँ आप कहीं किसी मजलिस में बड़बड़ाने लगें तो अभी देखिए आवाज़ें आ रही, तो मजलिस का जो सन्नाटा है या मजलिस का जो रिदम है वो टूट रहा है, लेकिन वहाँ आपको बड़बड़ाते ही रहना, बड़बड़ाते ही रहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक साइल ने सवाल किया उसी भीड़ में, आपने एक हज किया, उसी भीड़ में तरह तरह के सवाल। एक सवाल था, मल हज या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन हाजी कौन है? जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि अल्लाह तबारक व तआला को दीवाना चाहिए है जो लगे दीवाना है। हुजूर से पूछ लिया सहाबी ने उसी संदर्भ में, उसी परिप्रेक्ष्य में, मल हज, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा हाजी कौन सा है? फरमाया अश्शइसु तफिल। शइस कहते हैं उस शख्स को कि जो मुद्दतों से नहाया ना हो और उसके बाल में इतनी धूल हो कि बाल उसके आपस में उलझ गए। परागंदा सर, फारसी उर्दू में उसका तर्जुमा किया जाता है कि वो परागंदा सर हो। अब पसीना हो फिर उस पर धूल हो तो आपको मालूम है कैसे शीरे की तरह चिपकता है जिस्म। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? देख लीजिएगा, दीवानों की भाषा है ये, दीवानों की भाषा। हुजूर से पूछा जा रहा है मल हज, सबसे बेहतरीन हाजी कौन है? फरमाया अश्शइसु तफिल, जिसके जिस्म पर गुबार और पसीना बेपनाह मौजूद हो, जिसके कपड़े गुबार आलूद हो। अत्तफिल के माना गुबार आलूद, अश्शइस जिससे जिस्म पर गुबार हो, अत्तफिल जिसके कपड़ों पर गुबार हो। ऐसा दीवाना चाहिए। आप कहें 5 दिन तक नहाएंगे नहीं, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आप हैं कहाँ हैं? आप अपने ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, अपने बेडरूम में। ये पहले होश में रहें कि आप हैं कहाँ। आप अल्लाह ताला की बारगाह में लब्बैक बोल चुके हैं, लब्बैक बोल चुके हैं। और अभी अगर आपको बतला दिया जाए, वकीलों से कह दिया गया कि ऐसी ऐसी पैंट और ऐसा ऐसा कोट और ऐसे जूते पहन के आना, तो मजाल है बदल के चले जाएं। आपके बच्चे को स्कूल वालों ने बतला दिया ये ड्रेस कोड है, इसका ये ड्रेस कोड है। आपकी हिम्मत है कि आप ड्रेस बदल के भेज दें? उस पालनहार ने कह दिया, उनके हबीब ने कह दिया कि इस हाल में आना है, तो 3-5 कैसी है? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? पसीना निकलेगा। ये बातें करने का क्या मतलब है? आपने हज के सफ़र की अहमियत को या उसकी रूहानियत को नहीं समझा। ये आपकी मंशा के ख़िलाफ़ बोले चला जा रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। अश्शइसु तफिल। ठीक, उसके अलावा पूछा कि अय्युल हज्जी अफजल, दूसरा सवाल उसी सिलसिले में कि सबसे अफजल हज कौन सा है? तो हुजूर ने फरमाया अल अज्जु वस्सज। अरबी है, अरबी उन नस्ल हैं, कुरान उतरा है हुजूर पर, सवाल से मिला दिया जवाब। अय्युल हज्जी अफजल, हुजूर ने फरमाया अल अज्जु वस्सज, यानी जिसमें खून ज़्यादा बहाया जाए, यानी जिसमें कुर्बानी हो। वस्सज जिसमें अल अज्ज जिसमें शोर ज़्यादा हो, सज जिसमें
खून ज़्यादा बहाया जाए, यानी जिसमें तलबिया ज़्यादा पढ़ा जाएगा और जिस हज में कुर्बानी होगी वो हज सबसे अफजल है। आपने समझा? तो आप ये समझिए कि वो 5 दिन का जो दौरानिया है, मीना की तेज़ धूप है, 45-48 सेंटीग्रेड आपको झेलना है। उसके अलावा वहाँ अरफात में धूप में खड़े होकर के घंटों आपको अल्लाह की बारगाह में आंसू और पसीना दोनों बहाना है। तेज़ हवाएं होंगी, साथ में धूल भरी आंधियाँ भी हो सकती हैं। आपके जिस्म का वही हाल कर दें, खुदा करे, जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। उस तरफ ध्यान मत देना और उस तरफ ध्यान देने की कोशिश मत करना। औरतें अपने उलझे हुए बालों की शिकायत या उस तरफ ड्यान देने की कोशिश न करें, ये और कह देना कि बार इलाह जो कुछ भी हाल है तेरी मोहब्बत में। भाई ये वहाँ का ड्रेस कोड है तो आपको मतलब क्या है? 5 दिन आप वही करेंगे जो वो चाहते हैं और वही करना चाहिए जो वो चाहते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कंकरियाँ बीन रहे हैं, किसका काम है ये? यहाँ देखा है क्या बीनता है? वो झोला डाले होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या रखा होता, कंकरियाँ बीनता है। कंकरियाँ बीनता है और बुदर बुदर कर रहा होता है, उसके मुंह चल रहा होता है उसका। यही कंडीशन वहाँ की, तलबिया चल रहा है और कंकरियाँ बीन रहे हैं और फिर आकर के कंकरियाँ फेंकना शुरू करें। किसका काम है ये? यहाँ कौन कंकरियाँ फेंकता है? यहाँ अगर आप आम हालात में कंकरियाँ फेंकेंगे तो हज़रात मुफ्तियान इकराम बतला देंगे कि ये जायज़ नहीं, ये हरकतें जायज़ नहीं है, ये पागलों की हरकतें, यही कह के डांट देंगे। बेशक वो पागल ही तो वहाँ चाहिए, उन्हें पागल ही चाहिए है वहाँ। इसलिए कि इतने दिन गुजार करके आपने अल्लाह का नाम ले ले करके अपने दिल में अल्लाह के लिए आग लगाई है कि नहीं, उसके बुझाने के लिए आप वहाँ पहुँच रहे हैं। होंठ रख दिया आपने अल्लाह ताला के हाथों पर। तो ये पूरा जो सिनेरियो है, ये पूरा जो सिलेबस है, अब इसके पीछे आप जाएंगे, इसके पीछे भी आप जाना चाहेंगे तो आप समझ लेंगे कि ये दीवानों की अदाओं का मजमुआ है। हज के जो मनासिक हैं, हज के जो फ़राइज़ हैं, जो पूरा हज है, जो पूरा हज है, वो हज क्या है? वो दीवानों की अदाओं का मजमुआ और कलेक्शन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बड़ा दीवाना कौन है? अपने बुढ़ापे में मिले हुए इकलौते बेटे को जो आदमी ज़िबा कर दे, उससे बड़ा भी इस धरती पे कोई दीवाना है। और उस दीवाने को अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया कि हुजूर से कह दिया कि आप इत्तिबा कीजिए इस दीवाने की, वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। उसकी दीवानगी को यह खिराज तहसीन पेश किया है बारिलाह ने। और जिस इस दास्तान को बयान करने का हुक्म दिया हुजूर को, फरमाया वत्लु अलैहिम नबा इब्राहीम, इब्राहीम के वाक़यात को ज़रूर तिलावत कीजिएगा। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, इब्राहीम का तज़किरा इस किताब में तर्क न होने पाए। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, इब्राहीम का तज़किरा करिए कि जब हमने उसका इम्तिहान लिया। इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, इब्राहीम अकेला एक उम्मत के बराबर है, उसके अमाल इतने ताकतवर हैं, उसकी दीवानगी इस दर्जे की। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, इब्राहीम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए उस्वा है, वो आइडियल है तुम्हारे लिए। अंबिया में से किसी को ऐसे आइडियल प्रोवाइड नहीं किया हुजूर के अलावा इस उम्मत के लिए, हुजूर को या फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। उनकी दीवानगी का हाल आप बतलाइए कि बच्चे को वहाँ छोड़ा जहाँ एक भी पौधा सर नहीं निकाल सकता, वादिन गैरि ज़ी ज़र्अन इंद बैतिकल मुहर्रम, कि जहाँ हरियाली ने कभी सर उभारा तक नहीं, वहाँ छोड़ दिया अपने चंद दिन के बच्चे को और बीवी को, और वहाँ से चल दिए। हुक्म हुआ कि आप वापस हो जाइए। सवारी से नहीं उतरे हैं और एड़ लगा दी, पीछे पीछे दौड़ रही हैं हज़रत हाजरा, आप हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, आप हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? जवाब नहीं देते। फिर जब ये पूछा कि अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं, तो कहते हैं हाँ। तो फिर वो भी कहती हैं इज़न ला युज़य्युना, जाइए, फिर जिसके हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं वो हमको ज़ाय नहीं करेगा। ये शहर आबाद किया उन्होंने अकेले अपनी कुर्बानी से। ये दीवानगी नहीं तो क्या है? आप में हिम्मत है कि आप बच्चा हॉस्पिटल छोड़ के चले आए, माँ के पास हो, फिर भी वेंटिलेटर पे हो, तब भी आपकी हिम्मत नहीं, लेकिन वो वहाँ छोड़ करके चले आए। वो ऐसी धूप जहाँ आपका बच्चा आज की तारीख में 5 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। भाई 50 से 55 सेंटीग्रेड और सिर्फ लू के थपेड़े हों जो पत्थर से टकरा के आ रहे हों, क्या होगा? इस लू में तो बच्चे ख़त्म हो जाते हैं अगर खुले चले आए धूप में लपट में। तो ये सूरत हाल है। ये क्या है? दीवानगी नहीं है, ये दीवानगी है। बच्चा खुद कह रहा है कि अब्बा मेरे पैर बांध दीजिए, मेरे हाथ बांध दीजिए ताकि मैं तड़पूं ना, कहीं आपके कपड़ों पर खून न चला जाए। अब्बा छुरी को ज़रा तेज़ कर लीजिए ताकि आसानी के साथ मेरी गर्दन पे चल सके, इसलिए कि सकरात का आलम बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसा कीजिएगा, ये मेरा कुर्ता उतार लीजिए और ये वालदा को दे दीजिएगा, इससे उन्हें थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगी।
ये किसके अल्फाज हैं? ये इकलौते बेटे के ज़िबा होते वक्त कोई बच्चा बोल सकता है? बता दीजिए आप आज की तारीख में मुमकिन है ज़मीन के किसी खित्ते पर ये जुमले बोले जाएं? कहना पड़ेगा ये कोई दीवाना है। पूछते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, कि बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। तो बेटा जवाब देता है या अबती फ़अल मा तुअमर। वो कहते हैं कि मैं ख्वाब देखा है, और बेटा कहता है कि अब्बा आपको जो हुक्म दिया गया उसे कर गुजरिए। ये ख्वाब कहते हैं, वो हुक्म कहता है। बाप से एक कदम आगे है, उसे मालूम है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब भी हुक्म होता है, वही इलाही होता है। आप अंदाज़ा करें ये सब क्या है। हज़रत हाजरा देख रहे हैं कि बच्चा मेरा मरने को है, इसलिए कि मेरे सीने में दूध खुश्क हो गया है गर्मी की शिद्दत से, पानी मौजूद नहीं है, और बच्चा अब चंद मिनट में दम तोड़ देगा। वो ऐसे चढ़ जाती हैं दीवानगी में सफ़ा पे, वहाँ से देखती हैं दूर तक कहीं परिंदे दिख जाएं, कोई आदमजात दिख जाए, पानी मांग लो। वहाँ से आके फिर बच्चे को देखती, फिर इधर चढ़ जाती, फिर इधर चढ़ जाती, फिर इधर चढ़ जाती। आप बतलाइए वो 400 मीटर लंबा फासला 7 मरतबे उसी टेम्परेचर में और उसी प्यास की आलम में इस तरह से गुजारती हैं, तो कुर्बानी इंतहा को पहुंच जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इंतज़ाम करते हैं। ये क्या है, ये क्या है? आपको पता लग जाएगा। जिनके साथ में ख़वातीन हैं, जिनके साथ में ख़वातीन हैं, वो खाली उस हाई एसी में भी 7 चक्कर लगाते लगाते गिर पड़ेंगी। आप समझ रहे हैं? तो दीवानगी तो है, इकलौता बच्चा है, वो भी उसकी जान हलक में है, वो जांबलब है, एड़ियाँ रगड़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम, ये दीवानगी का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खुद जो हालात बता रहे हैं उसी हाल में तो आए होंगे ना, तो उन्होंने जो कुछ बाकी बचा था उसमें, उस दीवानगी और जुनून में, मोहब्बत के उन असबाक में जो कुछ बचा था वो जोड़ करके इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद ये दीवानों की अदाओं का मजमुआ ठहरा, और आपको भी दीवाना बना करके वहाँ बुलाया गया। खुदा के लिए आप जा रहे हैं, मोहब्बत इसी तरह मुअज़्ज़न होना चाहिए। अब से तैयारी करें कि बारह इलाहा से मुलाकात करने जा रहे हैं, इसलिए कि दीवानगी है और अभी देर है मुलाकात में। कब मैदान महशर बर्पा होगा? खुद मैदान महशर का 50,000 साल का ड्यूरेशन है, और अभी नीचे जाना है हमको, बरज़ख में कितने दिन रहना है, अभी ये दुनिया कितने दिन चलेगी, बहुत लंबा फासला है। एक दीवाना इतना फासला बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए उसे तसल्ली देते। जो दीवाना हो हज करके आएगा, तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन हो दिल में मोहब्बत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक सप्लीमेंट्री, एक सब्स्टिट्यूट दिया है दुनिया में, वरना तो दस्तूर है लन तरानी, कि आप अल्लाह ताला को देख ही नहीं सकते दुनिया में। यह बहाल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था लन तरानी, तो मुझे देख नहीं सकोगे, हरगिज़ नहीं देख सकोगे, लेकिन ज़िद की थी। बहरहाल यहाँ देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने हज को उसी के निज़ाम में शामिल कर दिया है कि ये मुलाकात का सब्स्टिट्यूट है, ये उसका मुतबादिल है, और वो तसल्ली आपको मिलेगी। और अल्लाह के सिवा कोई और मकसद न बचे, इसका सिलेबस कहाँ से शुरू होता है? जब आप एहराम बांध करके 2 रकात पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ना आपको? पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, इसमें क्या कहते हैं आप? ला अअबुदु मा ताबुदून, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकता। कोई अगर कहता है तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपना दीन संभालो, हमारे लिए एक अल्लाह की परस्तिश। यानी इस सूरत में कुफ्र से बेजारी, आपने ऐलान कर दिया कि मुझे न कुफ्र से न कुफ्र के माबूदों से कोई लेना देना है, ना उनके दीन से कोई राब्ता है। ठीक है, इसलिए कि यहाँ हमने सुई भी चूमी है, यहाँ हमने शटर भी चूम लिया है, यहाँ हमने तराजू भी चूमा है, और यहाँ हमने बोहनी के पैसे भी चूमे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा भी, जाहिर सी बात इसीलिए चूमते हैं कि ये हमें अन्नदाता है, रोज़ी दे रहा है, इसीलिए होता है। तो और बहुत सारे इस तरह का, हम ताक धागे बांधे होंगे बहुत सी जगह, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई होंगी कि यार मौलाना कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। ये जुमला खुद अपने आप में बड़ा कुफ्र है। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा आपको खिला रहा है। हम लोगों के पास तो कुछ नहीं, फिर भी हम लोग खा लेते हैं। आप समझ रहे? तो जब कुछ ना दिखाई पड़े तो मौलवियों को देख लें आप, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये बहुत खाते हैं, और एक तरफ कहते हैं मौलवी हो जाएगा, खाएगा कहाँ से? है नहीं, ये आपको मालूम है, और खाते बहुत है, जब होगा तभी तो खाएंगे। तो जब कुछ ना दिखाई पड़े तो ये आइडियोलॉजी मौजूद है बहरहाल। तो आप ये समझिए कि ये आपका मोहब्बतों का सफ़र है, इसीलिए जितना आगे बढ़ते रहेंगे आप, हर जगह ये चीज़ मौजूद होगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, साफ पाक होके आया हूँ, सारे शरीक छोड़ आया हूँ मीकात के बाहर,
सारे शरीक मीकात के बाहर छोड़ आया हूं। मीकात में एंट्री करते वक्त ये आपको ऐलान करना ही पड़ेगा, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मिना में जो कुछ कहेंगे आप, चौथा कलमा सबसे बड़ा जिक्र है, वो तो आपको मालूम है। चौथा कलमा उसका नाम क्या है? चौथा कलमा तौहीद। तौहीद के माने अल्लाह को एक मानना, वही अहदो पैमान दोहराएगा। ये दिल साफ हो जाना चाहिए अल्लाह के अलावा तमाम मोहब्बतों से। अरफा मैदान अरफा में जब पहुंचेंगे तब क्या करना है? चौथा कलमा सबसे बड़ा जिक्र है वहां का। पूरा सिलेबस, जब आप तवाफ की दोगाने तवाफ पढ़ेंगे उनमें क्या पढ़ना मसनून है? यही पढ़ना मसनून है। काबे को सामने रखकर गवाही दीजिए कि बार इलाहा कुफ्र से बेजारी का ऐलान करता हूँ। तो दिल साफ हो और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत दीवानगी की सतह को छू रही हो। आप समझ रहे हैं? तब ये हज की जो तैयारी है वो मुकम्मल हो पाएगी। इस मजमून को यहाँ पे छोड़ें, फिर थोड़े से मसाइल आपकी खिदमत में। अभी मुफ्ती जफ़र साहब हैं, वो भी मसाइल जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। एक गलती जो मैंने देखी है और मुझे ख़तरा यह है कि आप में से कोई शायद उस गलती से बच सके। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए है, बहुत बड़ा अज़्म चाहिए है इस गलती से बचने के लिए। उससे पहले एक जुमला सुनिए तो दूसरा काम भी हो जाएगा कि हम अपनी मोहब्बत के वक्त भी, दीवानगी और जुनून के वक्त भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के पाबंद हैं, पैरोकार हैं, और उनका लाया हुआ तरीक़ा हमारे पैरों की जंजीर है। बात आप समझ रहे हैं? अब अगली सफ़ में आपको जगह मिल गई नमाज़ पढ़ने की, ठीक है, अगली सफ़ में आपको जगह मिल गई मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने की, तो आपके और काबतुल्लाह के बीच में फासला कुल 8 फिट का, 8 से 10 फिट का सिर्फ फासला है। आप अगर सजदे की जगह भी निगाह करेंगे तब भी आपकी जो कनरियाँ हैं ये काबतुल्लाह की दीवारों से टकरा रही होंगी आँखों की। आपका अंदर से दिल ये, या आपका जो नफ्स है, या आपकी जो ख्वाहिश है, या यहाँ से जो ख्वाब सजा के गए, वो तो ये कहेंगे कि निगाह कहाँ रखनी है? काबे की दीवारों पर। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अदब क्या कहता है? निगाहें कहाँ रहनी है? सजदे की जगह। अब बतलाइए, उस वक्त भी आप पाबंद हैं, आपकी निगाहें कहाँ रहना चाहिए? सजदे की जगह पर। यानी अपने जज्बात को जंजीर दीजिए, अपने बेकाबू एहसासात को आप लगाम दीजिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके दिखलाइए। बात समझ रहे हैं? आप ये देखेंगे, मेरी बात, मैंने अभी जो बात कही है कि बहुत बड़ा जिगर चाहिए है इस हरकत से बचने के लिए। उसमें मुब्तला लोगों की जो तादाद है या फ़ीसद है वो 98 के लोग काबतुल्लाह की तरफ देख रहे होंगे तवाफ़ के दौरान, जबकि ये खिलाफ अदब और मकरूह है। तवाफ़ के दौरान उसी घर का आप तवाफ़ कर रहे हैं, काबे की तरफ आप देख नहीं सकते हैं, दौरान तवाफ़ मकरूह है। और अगर सीना आप उसकी तरफ कर देंगे तो ये मकरूह तहरीमी है। आपका वो शौत, उतना हिस्सा फासिद हो जाएगा जिस हिस्से में आपने काबे की तरफ अपना सीना किया, मुस्तस्ना कर देंगे उस हिस्से। उस पट्टी पे जब आप आएंगे, वो हमें बाद में ही कह रहे हैं, ये पूरे चक्कर की बात है। उस पट्टी को छोड़कर जब आप इस्तिलाम करेंगे, उसके अलावा आप सीना नहीं बचा पाएंगे। नज़र तो बहुत दूर की बात है, आप सीना नहीं बचा पाएंगे। उतना हिस्सा आपके तवाफ़ का फासिद हो जाएगा जिस हिस्से में आपने काबतुल्लाह की तरफ अपना सीना किया है। नोट कर लीजिएगा इसको। फिर आप कहेंगे फिर क्या करना है? उसमें फिर ये करना है कि आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। उसी तरह से आप पीछे आइए, फिर जहाँ से ये हरकत हुई थी वहाँ से आप पेवंद कीजिए, उसे जोड़ लगाइए। ये मसला शायद तज़किरे में ना आ पाए आसानी से, इसलिए इसे नोट कर लीजिए। और इसकी खिलाफ वर्जी वहाँ आप अंधाधुंध देखेंगे, इसलिए आप मुब्तला हो सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, निगाह सिर्फ डालना ये मकरूह है और सीने का उस तरफ हो जाना मकरूह है, तहरीमी और मुफसिद है। उसमें मैंने बता दिया तरीक़ा ये, ठीक है। अब आप कहेंगे हमें इस्तिलाम के वक्त तो उधर देखना ही पड़ेगा। जी हाँ, इस्तिलाम के वक्त उधर देखना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरा जिस्म का एक एक अंग, यहाँ तक के हाथ के अंगूठे तक आपके हजर अस्वद की तरफ होना चाहिए। वो शौत मुकम्मल हो गया, वो दरमियान में नहीं कहलाता। ये आपका राउंड यहाँ मुकम्मल हो गया आकर के। उस पट्टी पे जब खड़े होंगे तो आप इस्तिलाम की कंडीशन में हैं,
गोया वो तवाफ़ वाली पाबंदी आपके ऊपर से ख़त्म है। बात आप समझ रहे हैं। एक मसला तो ये है जिसमें खिलाफ वर्जी होती है और आपसे बच जाए तो बहुत, मैं समझूंगा बड़ी सआदत है। उसके अलावा जब आप तवाफ़ शुरू करने के लिए आएंगे, उससे पहले देख लीजिए जी भर के, आप जब तवाफ़ करना शुरू करने जा रहे हैं, जब आप दाखिल होंगे, एंट्री करेंगे, तो आप आराम से खूब देखिए काबतुल्लाह को। और फिर जब उसके ऊपर आएंगे तो दो चीज़ें होती हैं, एक है इस्तिक़बाल, हजर अस्वद का इस्तिक़बाल, और एक है इस्तिलाम। ये दो चीज़ें अलग अलग। ये थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, इसको नोट कर लें। इस्तिक़बाल सिर्फ एक बार होगा जब आप तवाफ़ शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इस्तिक़बाल का तरीका ये कि यहाँ तक आप बिल्कुल नमाज की तरह हाथ उठाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के आप छोड़ देंगे हाथ को। उसके बाद फिर ये, यानी वहीं खड़े होकर के तवाफ़ शुरू करने से पहले इस्तिक़बाल हजर अस्वद ये छोड़ दिया आपने। फिर उसके बाद इस्तिलाम। इस्तिक़बाल यहाँ था यानी तकबीर तहरीमा की तरह, और इस्तिलाम ये है कि आपने हजर अस्वद के सामने ऐसे हाथ, फिर उसके बाद चूम करके, और उसके बाद आपने चक्कर शुरू कर दिया। ये आपको फिर करना है यहाँ तक कि 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद जब आप ख़त्म करेंगे तब भी इस्तिलाम के साथ ख़त्म करेंगे। ये कुल 8 मरतबा इस्तिलाम होगा और एक बार इस्तिक़बाल होगा, ठीक है। तो इस्तिक़बाल और इस्तिलाम ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा तवाफ़ ज़ियारत, देखिए वो 5 दिन जो होते हैं, 5 दिन, उसका जो आखिरी हिस्सा होता है, मसलन जब आप रमी करने जाएंगे तो बहुत निढाल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप चाहेंगे कोई कितने ही रियाल ले ले, हमें पहुंचा दे खेमे तक, लेकिन वहाँ एक पहिया आपको नहीं मिलेगा, सवारी दूर की बात है, आपको ख़ुद पैदल आना है। वो बड़ा सख्त मरहला होता है, ठीक है। उसके बाद जब कमरे में आएंगे, जब आप कैंप में आएंगे, तो उस वक्त बस आपका ये जी चाहेगा जल्दी से अब नहाने को मिल जाए। तरबतर होंगे, 5 दिन से पसीना और बहुत सब कुछ होगा। तो मैंने देखा ये कि हमारे आधे खेमे ने इतनी ज़बरदस्त कवरेज के बाद, और बहुत पूरा खेमा हमारे पीछे नमाज़ पढ़ रहा था। ये 2 बड़े बड़े कारिंदे हमारे पास थे, डॉक्टर ज़ुबैर साहब और हाफिज़ तैयब। ये बहुत दौड़ने में बहुत माहिर हैं, मतलब कलेक्शन में बहुत माहिर है, किसी को एकदम पूरी भीड़ जोड़ लेते थे। तो उसके बावजूद हमने देखा ये कि जब लोग रमी करके आए तो उन्हें पता ही नहीं कि कब कुर्बानी हुई, कब क्या, जल्दी जल्दी उन्होंने आके नहा के कपड़े पहन लिए। ये गलती बहुत होती है जल्दबाजी में। आप वहाँ से आ गए हैं, जो टाइम दिया गया है वो टाइम गुजार दे, बल्कि एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम गुजार दे। लाखों रुपया खर्च करके आए, यही हज है। बल्कि सबसे ख़तरनाक हज की जो सबसे ख़तरनाक सीरीज़ है वो 3 चीज़ों में तरतीब है। यानी पहले रमी करना जमरे अक़बा की, उसके बाद कुर्बानी करना, उसके बाद हलक कराना। इस पर इतनी चेमेगोइयाँ, इतनी डिबेट्स, इतनी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। अरे होगा, साथी कहेगा अरे होगा, औरतें कहेंगे अरे हम बहुत परेशान हैं। तमाम किस्म के सारे शैतान मिल करके वहीं पर आकर के आपके हज को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी, यहाँ पर इस्तिकामत दिखलाना आपको लिए बहुत ज़रूरी होगा। उसके अलावा एक और बात जिसमें बार बार वो हो जाता है, इसलिए कि 5 दिन तक आपको एहराम बांधे रखना है। एसी है, अगर ऐसा मौसम हो गया तो एसी में कहीं आप अपनी नीचे वाली चादर ही कहीं गद्दे उठा के ओढ़ लेंगे, सोते में क्या पता चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही होती मुँह बंद करके सोने की, ओढ़ के सोने की। तो आप ये समझ लीजिए कि हालत एहराम में सर ढांकना ममनू है, सर ढांकना ममनू है। चाहे वो टोपी लगाना हो, चाहे वो कुछ और हो, सब कुछ ममनू है। उससे क्या होता है, दम वाजिब होता है। ये जो लफ्ज़ दम है यहाँ पे, ये बहुत कॉन्शियस कर देता आदमी, बहुत ज़्यादा। इसमें थोड़ी सी तफसील है कि अगर आपने चादर ओढ़े रखी, आपने कपड़े पहने रखे, आपने सर ढांके रखा, आप अंडरवियर पहने रहे, आप मोज़े पहने रहे, कितनी देर तक? मुसलसल 12 घंटे तक। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, आप नोट कर रहे हैं। 12 घंटे तक अगर मुसलसल आपने ये किया है तब दम वाजिब होगा। 11.5 घंटे पर दम वाजिब नहीं होगा। हाँ, सदक़ा फ़ित्र होगा। ये इसमें बहुत घबरा जाता है आदमी, हालांकि ऐसा करना ही नहीं है, सीधी सी बात ये है। लेकिन अगर ऐसा होगा, मसलन एक साथी ने रात में किसी टाइम चादर खींच लिया, अब उसके सारे साथी उस पर टूट पड़े, तुझे दम देना पड़ेगा, तेरा हाथ खराब हो गया, तूने सर बांध लिया, सर ढाक लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें जब आपके इल्म में होंगी,
आपके इल्म में। और ये याद रखिएगा, यहाँ जो सीख करके जा रहे हैं, हम बेशक बहुत कमज़ोर और छोटे हैं, लेकिन ये जो अल्फाज हैं इन्हें याद रखिएगा। देखिए मुख्तलिफ़ मसलक के लोग वहाँ मौजूद होंगे, मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग मौजूद होंगे, बड़े आज़ाद मंश लोग होंगे जो आपको देखेंगे, आप देखेंगे कि खर्राटे ले रहे हैं, और जैसे ही अज़ान हुई खट से नमाज की नीयत बांध लेंगे। आप कहोगे इनकी भी तो नमाज हो जाती, इनकी भी नमाज हो जाती, आप ये कहेंगे तो कहेंगे हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ख़ास तौर से ये दिक्कत उस वक्त आई, हमको भी आई, कि जैसे ही जुमे का टाइम हुआ इमाम ने खुतबा शुरू कर दिया। जो ओरिजिनल टाइम है हमारे यहाँ का, ज़ोहर जब शुरू होती है, उनके यहाँ अज़ान इस्तिवाए शम्स से भी पहले हो जाती है, यानी ज़वाल से आधा घंटा पहले, और वहाँ पे वो शुरू हो जाए। अब हम क्या करें, इस्तिवाए शम्स का टाइम है, हम ज़ोहर पढ़ नहीं सकते, वो सुन्नतें पढ़ नहीं सकते हैं, और खुतबे के लिए खड़े हो गए तो अब बाद में पढ़िएगा, बाद में पढ़िएगा, उनके साथ मत पढ़िए आप। वो लोग जो अज़ान के बाद शुरू कर देते हैं वो इलीगल टाइम है आपके हिसाब से। आप हनफ़ी हैं, आप हनफ़ी हैं, इंशाल्लाह आपसे पूछताछ नहीं होगी, आप परेशान मत होइए। आप अल्लामा बनने की कोशिश, मुज्तहिद बनने की कोशिश वहाँ मत कीजिएगा। और ख़ास तौर से यहीं जो कुछ हासिल करना हो हासिल कर लीजिए, या वहाँ बहुत सारे उलमा मिल जाएंगे आपको, दूसरे ज़िलों के हों कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश के हों, हनफ़ी वल मशरब हों, आप उनसे पूछिए मसला। लेकिन वहाँ मसाजिद में जो ट्रेनिंग होती है, अगर वो ट्रेनिंग आपने ले ली तो फिर हज के आपका माशाल्लाह एक वही क्या कहलाता है, तफरी का सफ़र हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हज के वो 5 दिन आपके ज़ाब्ते के मुताबिक गुजरें। अब उस वक्त आदमी इतना थका होता है कि आदमी रमी करने में भी परेशान होता है। पीछे मुज़दलिफ़ा से अगर पैदल चला आया तो फिर ये समझिए कि रमी को भी नहीं जा पाएगा, औरतों से बिछड़ जाते हैं सब, और औरतें बाहिम्मत साबित होती मर्दों की बनिस्बत। वो सोचते रहते हैं ये कैसे पहुंच पाएंगे। हमारा एक नौजवान था, उसकी बूढ़ी वालदा, अब वो इतना तेज़ तर्रार था, लेकिन वो जब गया मुज़दलिफ़ा से जब आया, थोड़ी दूर चला, वालदा गायब हो गई। अब वो यहाँ कैंप में तलाश कर रहा है, यहाँ वहाँ तलाश कर रहा है। थोड़ी देर उसने तलाश किया, मेरा ख्याल घंटा भर भी नहीं गुजरा होगा, और उसके बाद वो बूढ़ी खातून आ गई, कहने लगी मैं रमी करी आई, यानी वो यहाँ ढूंढने में ही लगा है, अब वो रमी करके आ गई। तो ये सूरत हाल है, थोड़ी सी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मसलन जो गुरूब तक वक्त मुस्तहब है, अगर उस वक्त आपको भीड़ लगती है, ख़वातीन का जाना मुश्किल है, तो आप उसके बाद जा सकते हैं। भाई जिसके सामने मजबूरी ना हो उसके लिए ऐसा है, उसके लिए ऐसा है कि गुरूब तक, और आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए, उस वक्त को इस्तेमाल कर लीजिए। रात के अंधेरे में जाइए, वहाँ अंधेरा होता ही नहीं, रोशनियों का शहर है, रोशनियों का शहर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मदफून हो, तो आप समझ सकते हैं, शेर लिखा है वहीं, या खैर मन दुफिनत बिलक़ाइ आज़म हो फ़ताब मिन तिबिहिन्नल क़ाउ वल हुक्म। पहले ही शेर जो पिलर पे लिखा है कि ऐ सबसे बेहतर शख्स जिसे ज़मीन में दफन किया गया, जिसके दफन के बाद सारे टीले और सारी वादियाँ जगमगा उठी। शायर ने जो शेर लिखा है उसका अंदाज़ा आपको वहीं हो जाएगा कि आपको अंधेरा मिलेगा ही नहीं कहीं। ये हुजूर के मुआजिहे पे लिखा शेर, अगर अरबी जानते हो तो मज़ा आया ना, तो वो यहाँ मज़ा आ गया होता नमाज में ही, और दीवानगी पैदा हो गई होती, वही तो सीखा नहीं। इंग्लिश मीडियम में पढ़े बच्चा फर्राटे से अंग्रेज़ी बोले, ये फ़ख्र की बात है। नमाज के एक लफ्ज़ का तर्जुमा मालूम ना हो, ये भी फ़ख्र की बात है। बहरहाल ट्रैक बदला है हमारा, गड़बड़ाया है। हज का सफ़र जिन जज्बात के साथ होना चाहिए था, उन जज्बात में कहीं ना कहीं ब्लो है, नकाइस है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया है, ये बड़ी सआदत, ये बड़ी सआदत की बात है। अब आखिरी बात, वहाँ के बाद कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ पाक साफ़ हो लीजिए, अच्छी तरह से पाक साफ़ हो लीजिए, बल्कि यहीं से इस्तिग़फ़ार बढ़ा दीजिए ताकि काबतुल्लाह में पहुँचे तभी पाक साफ़ हो जाए, वरना फिर वहाँ कभी मेज़ाब रहमत के नीचे, कभी अरफात में, कभी मुज़दलिफ़ा में, कभी मुल्तज़म पे, और कभी काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के, कभी मकाम इब्राहीम पर, जगह जगह इस्तिग़फ़ार और तौबा करके पाक साफ़ हो लीजिए। इसलिए कि धरती की सबसे पाकीज़ा बारगाह में आप जा रहे हैं, जिन्हें आपके आमाल से बहुत सख्त लगाव है, सरोकार है, जिनके पास हर पीर और जुमेरात को आपका डाटा पेश किया जाता है। सुन लीजिएगा ये जुमला, अभी जो बच्चा पढ़ रहा था कि मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा, आप समझ रहे हैं, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिब तैबा। आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा मुजरिम का मतलब क्या है, मुजरिम की तरह चलने का मतलब क्या है।
हुजूर के सामने हर पीर और जुमेरात को उम्मत के आमाल पेश किए जाते हैं। हमारा अमल पेश हो चुका है कि वो धरती का बदतरीन किस्म का मुजरिम। हम क्या कहें, बहुत बहुत तलखी हो जाती। तलखी का इल्ज़ाम वैसे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसरा के 2 सफ़ीर हैं, एलची, जो सरकारी उनका प्रोटोकॉल होता है और उनसे कोई टच नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? वो आए तो उनकी दाढ़ियाँ बिल्कुल साफ़ थी। हुजूर जब तशरीफ़ लाए तो पहले तो आपने चेहरा फेर लिया। तो हुजूर ने पूछा, मन अमरकुमा बिहादा, कि तुम्हें ये इस तरह की शक्ल बनाने का हुक्म किसने दिया? तो उन्होंने जवाब दिया, अमरनी रब्बी यानी किसरा, यानी मेरे रब ने मुझे इस तरह रहने का हुक्म दिया। मतलब था किसरा ने, यानी जो उनका बादशाह है उसने। तो हुजूर ने फरमाया, अमरनी रब्बी अन अकुस्स शवारिबा व अन आफु लुहा, कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मूँछों को कतराऊँ और दाढ़ी को लंबा करूँ। और ये कह करके आप उठ करके चले गए। उन सरकारी सफ़ीरों की गुफ्तगू आपने सुनी नहीं। ये ज़िंदगी में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल है पर्सियंस के साथ, जो मजूसी हैं, आतिश परस्त हैं, सरकारी तौर पर आए हैं। उम्मत का कोई फ़र्द इस तरह जाएगा? आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी है, और हाज़िरी भी ऐसी है, फरमाया मनसारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब है। मनसारा कब्री फ़क़त ज़ारनी, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसने गोया मेरी ज़ियारत की। और क्या कुछ होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतज़िर हैं कि मेरी उम्मत का एक एक फ़र्द मेरी बारगाह में हाजिर हो जाए ताकि उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाए। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही हुजूर ये दावा कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए। तो सिर्फ 2 वाक़यात आपकी खिदमत में ज़िक्र कर रहा हूँ कि हुजूर को उन लोगों की कैफियत का भी इल्म इनायत कर दिया जाता है जो आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर होने वाले। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी शख्सियत, अपने वक्त की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, उन्होंने ये फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल हज है इस, बल्कि फ़ज़ाइल दुरूद के भी आखिर में वो नात लिखी हुई। उन्होंने एक नात तैयार की कि हुजूर की खिदमत में जाकर के इसको पढ़ेंगे, हुजूर की खिदमत में इसको जाकर के पढ़ेंगे। और वो इश्क से इतनी परिपूर्ण, यानी उसके अंदर इश्क के जज्बात इस दर्जा कि हुजूर ने बादशाह वक्त को ख्वाब में बतलाया, शरीफ मदीना को, कि शक्ल दिखाई कि इस शख्स को मदीने में दाखिल होने से रोको। बादशाह ने चारों तरफ लोग बिठा दिए और आखिरकार स्केच जारी कर दिया गया और उन्हें धर लिया गया, उन्हें कैद कर दिया गया। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती है शरीफ मदीना को कि मैंने इसलिए कैद करने को नहीं कहा था कि ये मुजरिम है। उन्होंने मुजरिम समझ के मुजरिम की तरह कटघरे में रखा होगा। तो हुजूर ने तंबीह की कि मैंने इस शख्स को कैद करने के लिए इसलिए कहा था तुमसे कि ये एक नात लिख कर के ला रहा है, एक कसीदा लिख कर के ला रहा है, और ये आकर के यहाँ पढ़ेगा इस अक़ीदत के साथ, तो मुमकिन है मुलाकात या मुसाफे के लिए हाथ बाहर निकल आए और लोगों के लिए फितना सामानी हो, इसलिए शख्स को रोक दो। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जज्बात किस तरह के होंगे, एहसासात किस तरह के होंगे, अल्फाज में मोहब्बत किस तरह पिरोई गई होगी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहना पड़ा। मशहूर ज़माना वाक़या है। उसके अलावा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका इश्क और अल्लाह तबारक व तआला से उनकी मोहब्बत आप जानते ही हैं। सारे मक्के के पहलवान सज़ा दे के हार गए, मगर अल्लाहु अहद ये आवाज़ा बंद नहीं करा सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ान देते रहे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जब कहते थे तो हुजूर या तो दाएँ मौजूद हैं या सामने मौजूद हैं, गवाही दे रहे हैं जिस शख्सियत की रिसालत की, वो सामने मौजूद। अब जब वो मौजूद ना हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, वालदा का इंतकाल हो जाए तो मुद्दतों बेटे माँ की खाली चारपाई देख के रोया करते हैं। वो तो इस कायनात की सबसे अज़ीमुल मर्तबत हस्ती, और बिलाल जिसका नाम इश्क के लिए जाना जाता हो इस पूरी कायनात में,
जो निसाब की हैसियत रखता हो, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से फरमाया कि मुझे जाने दीजिए, कहीं जा कर के लड़ करके मैं शहीद हो जाऊँ, मतलब अब जीना अच्छा नहीं लगता। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि नहीं, तुम्हें मेरे दौर खिलाफत में तो अजान देना पड़ेगी। अब चूँकि उन्होंने खुद आज़ाद करवाया था, इसलिए दूसरा कोई जुमला बिलाल के पास मौजूद नहीं, अजान दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इब्तिदाई दौर में आकर के कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी तरह राज़ी कर लिया, लेकिन आखिरकार वो बार बार इसरार करते रहे, छोड़ दिया, जाने दिया गया। कुछ दिन गुजरे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बिलाल से कहा कि बिलाल ये क्या जफ़ा है। ख्वाब में हुजूर फरमाने बिलाल से, बिलाल ये क्या जफ़ा है, तुम्हें मेरी याद नहीं आती। बस इतना, आप बताइए, इतना कहने के बाद सहाबी रसूल रात को उठ करके ही ऊँटनी उठा कर सफ़र शुरू कर दिया, और आकर के ज़ार जिस तरह रोए हैं और पूरे मदीने को रुलाया है, तो पूरी तारीख़ में 1450 साल में मदीना कभी इतना रोया नहीं। जब वो आए तो दीवानों को क्या लगता है, अगर वालदा के कमरे में कुछ खट से हो तो लगता है वालदा मौजूद है, आप समझिए। तो ये हालात लोगों ने समझा कि बिलाल आ गए तो कहीं ज़माना वापस तो नहीं आ रहा। सब ने अजान के लिए कहा, तो वही एक एतराज़ कि मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कैसे कह सकूँगा। लोगों ने सोचा ये कि हज़रत हसनैन से, शहजादों से कह दिया जाए तो मान लेंगे। उन्होंने आके इसरार किया तो मान गए। अल्लाहु अकबर जैसे ही कहा तो लोगों को लगा ये तो वो आवाज़ है जो हुजूर के दौर में थी। ऐसा तो नहीं कि हुजूर भी मौजूद हों। लोग घरों से निकल आए, मर्द अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहा है तो औरतें अपनी ओढ़नियाँ लेकर के और उसके बाद मस्जिद नबवी की तरफ रवां दवा हो। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा है तो बिलाल की आवाज़ ख़त्म हो गई। मदीना उस दिन इतना रोया है कि पूरी तारीख़ में कभी नहीं रोया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के अफराद से इतना टच में है कि कोई कसीदा इस तरह लिखता है तो आने वाले के तमाम लोगों के हालात जब वहाँ हर हफ्ते पेश किए जाते हैं, जिस आदमी के हालात आपको, जिसकी अपडेट आपको हफ्ते में 2 बार दी जाती हो, तो आप उसके नज़रियात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मामलात हैं उम्मत के अफराद के साथ। इसलिए वहाँ हमारे अकाबिर का हाल ये है कि वो मदीने में जब दाखिल होते हैं तो चप्पल नहीं पहनते कि कहाँ पे हुजूर का कदम पड़ा हो मेरी चप्पल वहाँ पड़ेगी, मेरी तो हिम्मत नहीं। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था, पैर लहूलहान हो जाएं, छिल जाएं, खून उनसे जारी हो, मतलब नहीं है। यही दीवानगी है, यह हज की रूह है। आज के भी अकाबिर का हाल ये है। आप देखिएगा किसी भी बुजुर्ग को अगर आपको कोई दिख जाए, वहाँ कोई दिख जाए तो आप देखिएगा मुआवजे के सामने किस तरह वो गुजरते हैं। सर नहीं उठते उनके सर नहीं उठते हैं, उनकी निगाहें कदमों पर होती हैं। आज के बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, अहले इल्म की, इसलिए कि ये मुंह इस काबिल ही नहीं है और वहाँ लोग वीडियो बना रहे होते हैं। क्या ये सब मालूम नहीं है? क्या ये सब खबरें वहाँ तक नहीं पहुँचती? बहरहाल बहुत पाकीज़ा जज्बात चाहिए और दोनों जगह का फ़र्क है, अलग अलग फ़र्क है। वहाँ दीवानगी चाहिए है, यहाँ फरजानगी चाहिए। वहाँ बेहोशी और जुनून चाहिए, यहाँ पूरा होश चाहिए। इसलिए कि ये मखलूक की बारगाह है, वो खालिक की बारगाह। वहाँ दीवानगी में सर कहीं भी रख दिया चलेगा, यहाँ सर रख दिया तो खुद नबी नाराज़ हो जाए, मना करके गए। बल्कि यही कहा था, एक सहाबी ने जब पूछा था कि हम लोग कैसर और किसरा के यहाँ जाते हैं, हम कैसर और किसरा के यहाँ जाते हैं, वहाँ उनके यहाँ का अपना प्रोटोकॉल है कि उनके यहाँ जो भी फरियादी आता है पहले कौरेज बजा लाता है कि वो पहले सजदा करता है, फर्शी सलाम करता है, उसके बाद अपनी फरियाद कहता है। आपसे बड़ा कोई शख्स, अज़मत वाला शख्स इस धरती पर नहीं, आपसे बड़ी कोई बारगाह नहीं। अंत अहक्कु अन युस्जदा लक, आप सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि अगर इस धरती पर किसी को सजदा किया जा सकता हो तो वो आपके साथ है। आप इजाज़त दीजिए कि हम आपको सजदा किया करें। तो हुजूर ने 2 जुमले इरशाद फरमाए, एक ये, लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुदा लि अहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा, कि इस ज़मीन पर अगर मैं किसी को हुक्म देता सजदा करने का तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने खाविंद को सजदा करे। दूसरी बात फरमाई, लौ मर्रत बिक़ब्री, कि अगर मेरे इंतकाल के बाद तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? तो साहबी ने फरमाया नहीं। तो फरमाया फिर ज़िंदगी में भी नहीं। देख रहे हैं आप, दोनों कवर कर लिए खुद ही। बल्कि जब आप मरज़ुल वफ़ात में थे तो आपने उसी वक्त फरमाया था, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर औलियाइहिम व अंबियाइहिम मसाजिदा, कि अल्लाह ताला लानत भेजे
यहूद और नसारा पर कि उन्होंने अपने औलिया, अपने अम्बिया और अपनी असीम शख्सियतों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। ये मरजुल वफ़ात के अल्फाज हैं, बाबुल बुकाई अलल मय्यत, मिशकात की रिवायत। बहरहाल वहाँ बहुत होश व हवास में रहना, सारे आदाब अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, मुंह से कोई आवाज़ और शोर न निकले। सहाबा ने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी मदीना मुनव्वरा में कील नहीं ठोकी है, कील नहीं ठोकी है। बाहर से पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके लाइए, फिर यहाँ फिट कर दीजिए चुपचाप, यहाँ कील नहीं ठोकी जाएगी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शहर की गरिमा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम है कि ये कत्ल कर देंगे, बल्कि ख्वाब में देखा है कि मैं इफ्तार कर रहा हूँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ारूक आज़म और सिद्दीक़ अकबर के साथ। तो उन्होंने रोज़ा रख लिया कि मेरी शहादत हो जाएगी और शाम को साथ में इफ्तार करूँगा। इतना यकीन है कत्ल हो जाने का। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसनैन और तमाम अजिल्ले सहाबा कहते हैं कि आप इजाज़त दीजिए, 2 मिनट में इन बलवाइयों को ठिकाने लगा देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये कहते हैं, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज ये हैं, मैं अपने हबीब के शहर को खून से आलूदा करना नहीं चाहता, मैं इस धरती को खून से आलूदा करना नहीं चाहता। इजाज़त नहीं दी, शहीद हो जाना बर्दाश्त किया। तो ये उस शहर की अज़मत है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने क्या दुआ मांग बैठे, क्या दुआ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती बिबलदि रसूलिक। इतनी मुश्किल दुआ की है कि आप उसका तालमेल नहीं बिठा सकते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहते हैं, बार इलाहा, मुझे शहादत की मौत देना और अपने इसी हबीब के शहर में, यही दफन होने की वजह से, यही दफन होने के लिए फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत दीजिए और इसी शहर में दीजिए। अब बताइए कैसे हो सकता। फ़ारूक आज़म का दौरे खिलाफत है, पूरे मदीने में साल गुजर जाता है, कोई मुकदमा एडमिट नहीं होता। अदल इंसाफ का हाल ये है, यहाँ कत्ल, वो भी खलीफा का कत्ल कैसे हो सकता है। आप तालमेल नहीं बिठा सकते तारीख़ के हवालों से। लेकिन मांगने वाला मांगता है, वो अल्लाह ताला के ख़जानों पे निगाह रखता है, नोट करने के काबिल। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मदीने की भी सबसे मुक़द्दस जगह, जहाँ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 10 साल तक अपना सर रख करके अपने पालनहार की अज़मत सुबहान रब्बियल आला कह के गुजारी थी, जहाँ खड़े होकर के 10 साल तक नमाज़ें पढ़ाई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने वो जगह मुंतखब की है फ़ारूक आज़म की शहादत के लिए। और नवाजने वाले का अपना अंदाज़ है, मांगने वाले को कभी सवाल नहीं करना चाहिए इस बात का कि ये कैसे हो सकता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हज करने नहीं जा रहे हैं, मदीने में रहते हैं, हज करने नहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में मर जाऊं और मदीने में दफन होना नसीब ना हो। आप समझ रहे हैं। शागिर्दों ने दबाव बनाया कि हम आपकी सरकर्दगी और आपकी अमारत में हज करेंगे। 50,000 शागिर्द एक इस क्लास में बैठते हैं, पोजीशन ये है। तो उनका इसरार कि आपकी सरकर्दगी में आपने हमको किताबुल हज पढ़ाया है, हम आपके साथ हज करना चाहते हैं। संकोच है उन्हें, इसीलिए वो हाँ नहीं कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो बाहर। इसी दबाव और इसी गुफ्तगू के बीच में हुजूर की ज़ियारत होती है ख्वाब में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को। तो हुजूर से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं हज करने इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि कहीं बाहर मौत ना हो जाए, आप ये बतला दीजिए मेरी उम्र का कितना वक्त बाकी, मेरी उम्र का कितना वक्त बाकी है। तो हुजूर ने ऐसे फरमाया और ख्वाब ख़त्म हो गया। ऐसे किया हुजूर ने और ख्वाब ख़त्म हो गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त का सबसे बड़ा हदीस और कुरान का आलिम, लेकिन फ़न अलग अलग होते हैं। मैं किसी चीज़ में, मैं ज़ख़म लगाने में माहिर हूँ, ये रिपेयर करने में माहिर हैं बैठे। आप समझ रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी अपना हुनर और अपनी हुनरमंदी होती है। वही हुआ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए कि 5 साल बाकी हैं कि हज कराऊँ, 5 महीने बाकी हैं कि हज कराऊँ, 5 दिन बाकी हैं कि रहने दूँ, 5 घंटे बाकी हैं, 5 हफ्ते बाकी, क्या करूँ। इतना बड़ा आलिम हदीस का, और उसके बाद इल्म ताबीर रुया अलग है, ख्वाब की ताबीर का जो इल्म है ये एक अलग है, ये एक अलग फ़न है, अलग सब्जेक्ट है। तो अब ये ख्वाब अपने एक शागिर्द से कहा, उस वक्त के सबसे बड़े आलिम रुया की ताबीर के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मायनाज़ शागिर्द अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, सहाबा के बाद सबसे बड़ी हस्ती ताबीर रुया की, उनके पास अपने एक शागिर्द को भेजा, कहा कि ये पूछा हज़रत इमाम मालिक से, हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से कि ऐसे ऐसे एक शख्स ने, जुमला देखिएगा, ऐसे ऐसे एक शख्स ने ख्वाब देखा है और उसके जवाब में हुजूर ने ऐसे कर दिया। तो
तो अल्लामा इब्न सीरीन ने पूछा, ये बतलाओ ख्वाब देखा किसने? तो उन्होंने कहा कि नाम तो नहीं बतलाया है। फरमाया जाओ पूछ क्या। समझ गए किसने देखा होगा। कोई इल्म हदीस का बहुत बड़ा मायनाज कोई आलिम होगा, वही इस इशारे को समझ सकेगा। उन्हें मालूम था इतना बलीग इशारा हुजूर क्यों करेंगे, उसको करेंगे जो। तो वो आए और आकर के कहा कि उन्होंने नाम पूछा है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जाओ नाम बता देना। उन्होंने आकर के कहा तुम्हारे नाम बताने से पहले मुझे मालूम था कि किसने देखा। कौन देख सकता है मक्का मुकर्रमा के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर ये ख्वाब कौन देख सकता है, मुझे मालूम था। तो फरमाया कि हुजूर ने जो ये इशारा किया है इस तरह से, उसका मतलब मालूम है क्या है? उसका मतलब हदीस के उन अल्फाज की तरफ इशारा है जिसमें हुजूर ने फरमाया खमसतुन ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह, 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और उसमें बिअय्यि अर्दिन तमूत, कौन कहाँ मरेगा ये इल्म भी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। ये उसमें से है जो सवाल कर रहे हैं। पारा नंबर 21 सूरह लुक़मान की आखिरी आयत, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। उसमें से 5वीं चीज़ यही है। तो आप ये सिर्फ देखिए कि मदीने मुनव्वरा में मरने के लिए हालात हैं। हुजूर ने कह भी दिया, मन इस्तताअ मिनकुम अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत, तुम में से जो आदमी मदीने में मर सकता हो उसे चाहिए कि वो मदीने में मरे। हमारे अकाबिर को देख लीजिए ना, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी और शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी इंतज़ार में जाकर के वहाँ हिजरत करके बैठ गए। सैयदुत ताइफा, उस सरज़मीन पर मरना बड़ी सआदत है। तो हमारे अकाबिर ने बड़ी कोशिश की। मेरे अपने शेख हज़रत क़ारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि 3 दुआएं अल्लाह ताला से मांगी हैं, 2 पूरी हो गई, 1 बाकी। तो मेरे मामू मौलाना अहमद अली साहब जो उनके अजिल्ले खुलफा में हैं, वो कहने लगे, अंदाज़ा उनका, उन्होंने बताया नहीं क्या, तो यही कि शायद तीसरी ख्वाहिश ये रही। उनके शेख हैं वो शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, हालांकि वहाँ इंतकाल नहीं हुआ, मुंबई में मदफून है। बहरहाल उस सरज़मीन पर जाना ये अदब का मुतक़ाज़ी है। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा यानी मेरी आँखें डुबडुबाई हुई, नमदीदा आँखें नम हैं। इसलिए क्या, किस लिए? चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिब तैबा, यानी जराइम की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर एक दिन भी ठीक से अमल नहीं कर पाया। तो ये कुछ बातें थीं जिसमें हज की कैफियत और हज का जो निसाब था वो आपकी खिदमत में, कुछ मसाइल मैंने जिक्र कर दिया। मुफ्ती ज़फ़र साहब भी सारे मसाइल आपकी खिदमत में जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और मदीने मुनव्वरा में जाने से पहले अपना जानो तन बहुत अच्छी तरह से दुरुस्त कर लें। यहाँ जितने आप गुबार आलूद हों, जितने परागंदा हो चलेगा, वहाँ जितने आप खूबसूरत हों, जितनी खुशबू लगी हो वो चलेगा। तो बहुत फ़र्क है दोनों जगह और वो फ़र्क ज़ाहिर रहना चाहिए। ये तबसरा मत कीजिएगा कि वहाँ बहुत शोर शराबा था। अरे वहाँ अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू की हाय हू है, वहाँ जलाल इलाही, ठीक, यहाँ जमाल नबूवत है। यहाँ बहुत खामोशी आपको लगेगी, ख़ुद खामोशी आपको रखना मैंने बताया ना आपको। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हज को सईद और मबरूर फरमाए और उसकी बेहतरीन कैफियत हमको मरहमत फरमाए और उसका सिला भी हमको मरहमत फरमाए, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे इस पूरे शहर से हर शख्स को हज की सआदत और तौफीक मरहमत फरमाए। ख़ास तौर से जिन पर हज फ़र्ज़ है, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल को मोहब्बत नसीब फरमाए, उनके अंदर जज्बा व जुनून पैदा फरमाए कि वो हज के लिए आमादा व तैयार हों। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं हज के बाकायदा ट्रेनर